और झारखंड की सियासत में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट है। ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी सभी पहलुओं पर नजर रख रही है। राज्य में बदले हालात पर बीजेपी सांसद आदित्य साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस ऐसे मौके पे तमाम बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। हमारे साथ आदित्य साहू जी, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य जी, वर्तमान परिस्थिति को किस रूप में देख रहे हैं? लगातार चर्चा हो रही है, राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता की बात होती रहती है, किस तरीके से सारी चीजों को देख? जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने इस राज्य का हाल बना के रखा है और जिस प्रकार से जनता के कुछ संपत्ति को लोगों ने लूटने का काम किया है। सरकार बनती है तो जनता का कल्याण के लिए, लेकिन ये लोग परिवारवादी वंशवादी लोग हैं। जब भी सरकार में आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में और कांग्रेस पार्टी से झारखंड राज्य में, तो झारखंड को लोगों ने दोनों हाथ से लूटने का काम किया है, चाहे वो मधुपुरा जी की सरकार हो चाहे अन्य सरकार जो भी हो। एक सवाल खड़ा होता है कि खास करके जिस तरीके से सरफराज अहमद जो जेएमएम कोटे से विधायक हैं, उन्होंने विधायकी से अपना इस्तीफा दिया है। इसके बाद के राजनीति को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री के भी इस्तीफे हो सकते हैं और बाद में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो बीजेपी और आप लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं और किस तरीके का आकलन कर? देखिए, सरफराज अहमद जी इस्तीफा दिए नहीं है, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिलवाया है। इस प्रकार का वातावरण का निर्माण झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया है। अब 1 साल बाद चुनाव होने हैं, तो इस बीच में लोगों का इस्तीफा लेना चाहे इस्तीफा दिलवाना, मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का राजनीति झारखंड में करना चाहते हैं। एक नया अध्याय का ये फिर दोहराना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले लालू यादव जी जो जंगल राज बिहार में स्थापित करने का काम किए थे, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो दृश्य फिर बहुत नजदीक से दिखाई पड़ रही है। आदित्य जी, बार बार ये चर्चा हो रही है, खास करके जो सत्ताधारी दल के नेता हैं उनकी तरफ से, कि ऐसी जो परिस्थिति राजनीतिक हो रही है या बन रही है उसमें बीजेपी का बड़ा हाथ है। कैसे देखते हैं, किस तरीके से इस तरह के आरोप को देखें? बीजेपी कहाँ है? दूर दूर तक बीजेपी तो नहीं कहा कि ईडी साहब जांच कराइए। जब इनकी सरकार जो 14 से पहले केंद्र में चल रही थी, कितने घपले और घोटाले हो रहे थे। यही ईडी उस समय भी कार्रवाई कर रही थी, यही सीबीआई उस समय कार्रवाई कर रही थी। आप जब गलत काम किए तब तो ईडी और सीबीआई आज कार्रवाई करने का काम कर रही हैं। आप यदि गलत काम नहीं किए होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 बार सम्मन देने के बाद एक बार हाजिर होकर के जवाब नहीं दे पाए, तो ये बात तो स्पष्ट करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहीं न कहीं गलती हुई है, बार बार भाग रहे हैं। राजनीतिक संकट की स्थिति भी एक सामने दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है कि उसमें बीजेपी किस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत करेगी, किस तरीके से इस राज्य के लिए आगे काम सोचती है? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को बारीकी से देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, सेवा के लिए राजनीति करती है, सत्ता में रहे अथवा न रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में हमेशा 5 साल लगा हुआ रहता। सरकार जो राज्य की सरकार, उसको सावधान करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य में चलने वाली कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। तो कई चीजें हैं, खास करके बीजेपी, हालांकि तमाम नेता कुछ न कुछ इस प्रकरण पे जरूर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कहीं न कहीं आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी की भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।